अगर आप किसी भी लॉ स्टूडेंट से पूछें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे डेंजरस आर्गुमेंट किसने दिया था, तो बहुत लोग इस बात को मानने के लिए तैयार रहेंगे कि नानी पालकीवाला ने। डेंजरस क्यों था? डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत लाउड थे और बहुत अच्छे इंग्लिश शब्दों का और बहुत सारे जार्गन्स का थ्रो करके बात करते थे। डेंजरस इसलिए क्योंकि वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते थे जिनके कंसिक्वेंसेज जो हैं वो 50 साल बाद भी दिखते हैं। पार्लियामेंट, पहली चीज़, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएचर है, उसकी मास्टर नहीं। और ये शायद उनका सबसे फेमस और सबसे खतरनाक आर्गुमेंट था। केशवानंद भारती केस में सरकार का स्टैंड था कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है। पालकीवाला ने जवाब दिया कि साहब, अगर ऐसा है तो अगर पार्लियामेंट अनलिमिटेड है तो वो कल डेमोक्रेसी भी ख़त्म कर सकती है, इलेक्शन हटा सकती है, जुडिशरी को ख़त्म कर सकती है और फिर भी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह सकती है। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो आज भी लोगों को हिला देता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी ही सुसाइड का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? इसी आर्ग्यूमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पैदा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 से माना कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, या कॉन्स्टिट्यूशन जिस मूल ढांचों पे बना है उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, अमेंडिंग पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में भी सीमा होती है। आज हम मानकर चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, लेकिन 1970 में यह सेटल नहीं था। पालकीवाला का आर्ग्यूमेंट बहुत ही कमाल का था। उन्होंने कहा कि अमेंड करना और डिस्ट्रॉय करना अलग चीज़ होता है। अगर आप एक घर को रिनोवेट करते हैं तो वो अमेंडमेंट है, और अगर आप उसकी फाउंडेशन ही उड़ा देते हैं तो वो अमेंडमेंट नहीं, डिमोलिशन होता है। इसी एनोलॉजी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बदल दिया। आज हर बार जब कोर्ट फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, वो इसी आर्ग्यूमेंट की शैडो में करती है। तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के गिफ्ट नहीं है। पालकीवाला जो थे वो बार बार इस बार को कह रहे थे, राइट्स स्टेट की देन नहीं है, स्टेट का काम है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये आर्गुमेंट फिलोसफिकल लगता है लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर राइट्स गवर्नमेंट की गिफ्ट हैं तो गवर्नमेंट उन्हें वापस भी ले सकती है, और अगर राइट्स इंसान की डिग्निटी से आते हैं तो गवर्नमेंट्स उन्हें सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं। और ये सोच बाद में आर्टिकल 21 की जूरिस्प्रूडेंस में प्राइवेसी हुआ, डिग्निटी हुआ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के इवोल्यूशन के फाउंडेशन बनी थी। चौथी बात जो थी वो ये थी कि इमरजेंसी को लेकर उनकी वार्निंग। इमरजेंसी से पहले ही पालकीवाला एक चीज़ बार बार बोल रहे थे, फ्रीडम रेयरली डाइज इन वन स्ट्रोक, इट डाइज इंच बाय इंच। इसी वजह से लोग उनकी स्पीचेस पढ़कर आज भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटेरियनिज्म को उस वक्त आइडेंटिफाई किया जब बहुत